नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे, और सबसे बड़े सूबे इसलिए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जहां से आती हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट जहां पर हैं, सबसे ज़्यादा नेता जहां हैं, सबसे ज़्यादा देश को मुख्यमंत्री जिस सूबे ने दी है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जो गंगा, यमुना और देश की सभ्यता संस्कृति का एक स्तंभ माना जाता है, एक परिचय माना जाता है। जहाँ गंगा बहती है, जहाँ यमुना बहती है, जहाँ साक्षात सरस्वती के दर्शन होते हैं, उस देश की कमान आज एक संत के हाथों में है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ, जो भगवा पहनते हैं और भगवा रंग की बातें करते हैं। और भगवा रंग हमारा जो साधु संतों का जो एक परिधान है, वो वास्तव में आदरणीय है, सम्माननीय है, और मैं भी पूरे श्रद्धा से, पूरी आस्था से प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज बात मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, उसमें हमको थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा और उस वक्त में चलना पड़ेगा जब हमारा देश आज़ाद था, जब इस देश में ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, सिर्फ इंसान थे, सिर्फ हिंदुस्तानी थे। और वो समय था जब हिंदुस्तानियों को सिर्फ अपने दुश्मन दिखाई देते थे। वो समय जब हमारे देश के लोग अपने प्राणों की आहुति इसलिए देते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिल जाए। हमारे देश के उन रणबांकुरों के सामने धीरे धीरे अंग्रेज पस्त होने लगे थे और समय धीरे धीरे बदलने लगा था। और 1800 के करीब का वो समय जब अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब हिंदुस्तान को कमांड करने के लिए हमको कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत रणनीतिक तरीके से अपने कुछ लोग, अपने कुछ अधिकारी उस समय अंग्रेजों ने भारत में भेजे और कहा कि भारत की जलवायु को देखिए, भारत के 30 त्योहारों को देखिए, भारत की मान्यता को देखिए, भारत के जो पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन सेक्टर है उसको देखिएगा। उन अंग्रेज अफसरों ने पूरी सर्च की, पूरी रिसर्च की और ये पाया कि भारत की एजुकेशन प्रणाली, यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो गुरुकुल परंपरा से आती है और उसमें अगर उसको तहस नहस नहीं किया गया तो इस भारत को कमांड नहीं किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई और भारत के लिए एक एजुकेशन एक्ट बनाया और समय आ चुका था 1861 के करीब। सबसे पहले समस्या ये आई अंग्रेजों के सामने कि अगर भारत के लोग विरोध करेंगे तो क्या होगा। तो अंग्रेजों ने भारत के कुछ गद्दार किस्मी लोगों को मिलाकर, जाहिल गंवार और देशद्रोही लोगों को मिलाकर, चूंकि उस समय भी थे कुछ देशद्रोही, उनको मिलाकर एक पुलिस दल बनाया। और पुलिस दल इसलिए बनाया कि हम इन लोगों को थोड़ी सी सुविधा दे देंगे और इन्हीं लोगों से शेष भारत के लोगों पर चाबुक चलवाएंगे। पुलिस को यह अधिकार दिया गया जो कि उस समय का पुलिस एक्ट है। उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस ने अपने पेशेवर गुंडों को एक संगठन बनाया, गठित किया और उसका नाम पुलिस रखा। पुलिस एक्ट लागू हुआ 1861 में। इस पुलिस का काम था कि जो भी हिंदुस्तानी, जो भी देश प्रेमी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको आप तहस नहस कर दीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए, उसको तबाह बर्बाद कर दीजिए, उसको उठाकर जेल में डाल दीजिए, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। समय बीतता गया और पुलिस का ये दल
अंग्रेजों की सेवा में लगा रहा। इसने हजारों लाखों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया और समय फिर और बदला। उधर से देश प्रेमियों का भी जुनून उभरा और समय वो आ गया कि 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा और हमारे देश को आजादी देनी पड़ी। लेकिन अंग्रेज जाते जाते कुछ ऐसा बीज बो गए जिसको आज तक हम बड़े ही मुश्किलों से गुजरते हुए आज तक झेल रहे हैं। उसमें एक बात थी कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ कानून थे, जैसे कि पुलिस एक्ट। मैं एजुकेशन की भी बात कर सकता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ पुलिस की बात करना चाहता हूं। वो गुंडों का दल, वो हत्यारों का दल जिसको अंग्रेजों ने अपनी हिफाजत के लिए, अंग्रेजों ने अपनी हिफाजत और हिंदुस्तानियों के शोषण करने के लिए, हिंदुस्तानियों पर बर्बरता करने के लिए, हिंदुस्तानियों का एनकाउंटर और हत्याएं कराने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। आजादी के बाद वो पुलिस एक्ट लागू देश में रहा और आज हालात ये हैं कि आजादी के लगभग 76 साल बाद भी वही पुलिस एक्ट लागू है। हालांकि विभिन्न सरकारों ने इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया है, लेकिन बहुत सारे कानून अभी भी पुलिस एक्ट को देखना और परखना, महसूस करना जरूरी है कि उस समय तो वो काले अंग्रेज थे, लेकिन अब माफ कीजिएगा, उस समय के तो गोरे अंग्रेज थे। उनकी परपाठी पर चलकर उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए पुलिस एक्ट का फायदा उठाकर हमारे आज के कुछ नेता, हमारे आज के कुछ देशद्रोही पुलिस का नाजायज उपयोग कर रहे हैं। और इसमें मैं इस बात को ये कहूंगा कि देश की लगभग तमाम सरकारें पुलिस का दुरुपयोग कर रही हैं। पुलिस को कहा जाता है कि यह देशवासियों की सुरक्षा के लिए है, रक्षा के लिए है, और पुलिस को सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जाती है। और यह भी कहा जाता है कि पुलिस संविधान के अनुसार काम करती है, कानून के अनुसार काम करती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? दिखाई ऐसा नहीं देता। चूंकि हमारे पास में अनेक ऐसी सूचनाएं आती हैं, अनेक बार हमने ऐसा देखा है, कई बार भूल से और कई बार जानबूझकर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, निर्दोष लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, बरसों बरस तक निर्दोषों को पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है, और फिर 10, 11, 12 साल बाद में कहा जाता है कि आपके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, आपको बेइज्जत रिहा किया जाता है। ऐसा एक मामला नहीं, 2 मामले नहीं, 10 मामले नहीं, हजारों मामले देश भर में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या उस पुलिस के रिफॉर्म की आवश्यकता है? और यह बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री एक संत हैं जो भगवा पहनते हैं, और मैंने पहले ही कहा है आपसे कि मैं उस भगवा का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, पूरी आस्था और विश्वास साधु संतों के इस लिबास में मेरी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भगवा को लपेटे रहते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में संत हैं? क्या उनके इस समय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वास्तव में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको एक संत का शासन कहा जा सके? उन पर आरोप लगता है कि वो जिस बिरादरी से आते हैं उसके अधिकारियों को, उसके लोगों को, उसके नेताओं को वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन एक साधु पर कहा जाता है कि साधु की ना कोई जात होती है, ना कोई पंथ होता है, साधु तो स्वयं में होता है। साधु तो सिर्फ ईश्वर को मान्यता देने वाला होता है। उसके लिए ना कोई नीच है, ना ऊंच है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना काला है, ना गोरा है, ना जाति का है, ना गैर जाति का है। लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। चाहे देश के ज़्यादातर थाना देखो, देश के ज़्यादातर प्रदेश के जो हमारे ज़िला मुख्यालय हैं उनके एसपी और डीएमओ की संख्या देखो, तो आपको नज़र आएगा कि हर तरफ मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को काबिज कर दिया है जो उन्हीं की जाति से जुड़े हुए हैं। बहरहाल
संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी जब से इस प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं, तब से देखा जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन निरंकुश है। पुलिस और प्रशासन ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनका जवाब आज तक मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दिया है। सरकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री की होती हैं, लेकिन उनको उन्हीं के अधिकारी पलीता लगा देते हैं। इसमें दो बात निकल के आती हैं, या तो इन पलीता लगाने वालों को माननीय मुख्यमंत्री का मौन संरक्षण प्राप्त है, या फिर मुख्यमंत्री समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये अधिकारी किस तरह की बेईमानी कर रहे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में ऐसे मुख्यमंत्री की इस प्रदेश को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं, और नाकाम मुख्यमंत्री की बेलगाम पुलिस ने जनता में ऐसा कोहराम मचा दिया है, ऐसी बर्बरता फैलाई है कि आज हर तरफ से आवाज़ त्राहिमाम त्राहिमाम आ रही है, बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है। एक मामला नहीं, और आज मैं जिस मामले के लिए मैंने इतनी बात कही है, वो खबर आती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। वही लखीमपुर खीरी जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लाड़ले ने किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हालांकि कानूनी औपचारिकता के लिए उसको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, लेकिन कौन कौन सी ऐशो आराम उसे मिलते रहे, यह मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता पर एक सवाल जरूर चिन्हित कर देता है। और आज जिस मामले की मैं बात करना चाहता हूं, वो लखीमपुर खीरी का एक ऐसा मामला है जिसमें वहां की पुलिस ने एक व्यापारी, एक किसान को इतना पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जी हां, और उस किसान के परिजनों ने जब आंदोलन शुरू किया, जब प्रदर्शन शुरू किया, तो योगी जी की पुलिस का सीओ पीपी सिंह उसका नाम है, जिसने अपनी पुलिस की कार्यकुशलता और उसकी साख पर इस तरह से बट्टा लगाया है कि शायद डीजीपी महोदय भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। पीपी सिंह नाम का यह सीओ कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, ना तो दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, और मुआवजे की बात करते हो तुमको 2 रुपए नहीं मिलेंगे। आइए ये सारा मामला क्या है इसके बारे में हम आगे जाने। पहले उस बरबंड सीओ का वो वीडियो देखे लेते हैं, जो ग्रामीणों को धमकाते हुए, उनको थ्रेट देते हुए, उनको चेतावनी देते हुए ये सीओ पीपी सिंह कह रहा है। आइए वीडियो देख लीजिए उसका। ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो, और ना निगासन हो, और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया, ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा सा मांगो गलत मांगे। जगरोसन, इधर आओ। तो देखा आपने, ये पीपी सिंह नाम के जो सीओ महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ के सर्किल ऑफिसर हैं पुलिस के। इनकी भाषा आपने सुनी। कहने के लिए संविधान नागरिक को अधिकार देता है, और ये पुलिस, शासन, प्रशासन, यहां तक के न्यायालय, विधायिका, सब नागरिक के लिए बनी है, ये संविधान कहता है। लेकिन साहब, इस बरबंड सीओ को देखिए, जो साफ तौर पर कह रहा है कि किसी थाने के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब हम सारा मामला बताते हैं। पुलिस ने अवैध उगाही के चलते लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक किसान को पकड़ लिया,
उससे छीना झपटी की, उसमें पिटाई लगाई जब विरोध उसने किया तो, और पिटाई इतनी लगाई कि वो किसान मरणासन हो गया। जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। जब मौत की खबर सुनी तो परिवार में, गांव में हंगामा खड़ा हो गया, हलचल मच गई और पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया। पुलिस ने जब ये देखा कि अब हमारा खेल सामने आ जाएगा, अब हमारी गर्दन फंसेगी, तो लखीमपुर पुलिस के जो अधिकारीगण हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने एक नया व्यूह रचा और कहा कि ये व्यक्ति शराब की तस्करी कर रहा था। अब ये जांच का विषय बन गया। ये तो जांच होगी ना कि ये व्यक्ति क्या वास्तव में शराब की तस्करी कर रहा था, आज ही कर रहा था या पहले से कर रहा है, और इसके कब्जे से पुलिस को क्या मिला। कहीं तो कुछ होगा ना, हथेली पे तो सरसों जमा नहीं सकती है पुलिस। लेकिन साहब, ये योगी जी की पुलिस है, ये सब कुछ कर सकती है। ये 2 फीट ऊंची टोंटी के से लटका कर एक व्यक्ति की कासगंज में आत्महत्या करवा देती है। ये योगी जी की पुलिस है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एप्पल के एक मैनेजर को हत्या कर देती है, और हत्या भी बिल्कुल फिल्मी ड्रामे की तरह। धिक्कार है योगी जी आपको, आपकी पुलिस को, जो एप्पल के एक इंजीनियर की गाड़ी के बोनट पर एक सिपाही चढ़ता है और सामने से गोली मार देता है, और आप कानों में तेल डाल के बैठे हैं। चूंकि आप, मुझे बड़ी माजरत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि या तो आप इसके काबिल नहीं हैं या आप इसके काबिल नहीं हैं, या तो आप इस योग नहीं हैं कि मुख्यमंत्री बने रहे, और अगर आप वास्तव में पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी की किताबों को पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी की एप्लीकेशन नियम और कानूनों को पढ़ लेते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप इसकी अपनी नाकारा, निकम्मी और बेलगाम पुलिस को कमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस सूबे का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। योगी जी, जरा जवाब दीजिए। आप गोरखपुर से आते हैं साहब, आप गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, आप बड़े संत हैं, सम्मान करता हूं आपके चोले का। लेकिन साहब, आपके ही लखनऊ, आपके ही गोरखपुर की पुलिस ने गाजियाबाद के एक व्यापारी की हत्या कर दी थी, और आप आंखों पे पट्टी और कानों में तेल डालकर बैठे रहे। जो आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देते हैं। ना जाने आपके शासनकाल में कितने 100 पत्रकार, निर्दोष पत्रकार जेल में गए, और हो सकता है कि आपके जो चिंटू हैं, आपके जो चाटुकार हैं, आपके जो सिपे सालार हैं, उनको मेरी ये वीडियो ना भाए। इस बात की मैं परवाह नहीं करता, चूंकि मैं पत्रकारिता देश के लिए करता हूं, समाज के लिए करता हूं, देशवासियों के लिए करता हूं। सच को सच कहने की आदत है, और सवाल आपसे भी होगा। बताइए योगी आदित्यनाथ साहब, बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, एक व्यापारी की, गाजियाबाद के व्यापारी की जब हत्या होती है तो उसको क्या किया आपने? एक परिवार उजाड़ दिया आपकी इस बेलगाम पुलिस ने। आप जानते हैं परिवार किसे कहते हैं? और जिस परिवार का कोई एक सदस्य मर जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वो पूरा परिवार बिखर जाता है साहब। बेशक आप संत हैं, लेकिन साहब, परिवार से तो आपका भी परिचय है, महसूस तो कर ही सकते हैं। और संत तो शिरोमणि होता है, संत को तो सब कुछ पता होता है, संत तो समाज सुधारक होता है। जो परिवार से ऊपर उठ जाता है वो संत होता है। आपने तो मुख्यमंत्री की सीट को और भगवा चोले को कलंकित कर डाला है योगी जी। जरा बताइए कि आपकी ये बर्बर पुलिस
आपकी बेलगाम पुलिस जो लखीमपुर खीरी की है, इसने क्या किया है कि क्या ग्रामीणों को प्रदर्शन करने से रोकने का अधिकार है? संविधान अधिकार देता है प्रदर्शन करने का, संविधान अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है। फिर आपके इस बेलगाम सीओ ने गांव वालों को क्यों धमकाया और आप अभी तक खामोश हैं? धिक्कार है ऐसी सत्ता पर। साहब, ये सत्ता आपसे बड़ी नहीं है। आपका संत समाज, आपका संत का चोला ऐसे 1000 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद कुर्बान उस पर। आप बहुत बड़े हैं मुख्यमंत्री से। क्या होता है मुख्यमंत्री? 5 साल के लिए बनता है, जब जनता चाहती है तो हटा देती है। लेकिन साहब, संत ऐसा नहीं है। संत तो दिलों में जगह करते हैं। आपका ये चोला ऐसा नहीं है। सदियों सदियों पुराना, युगों पुराना ये चोला है, और जिसके आगे राजे महाराजे सब नतमस्तक हुए। बड़े बड़े राजे महाराजे, भगवान राम नतमस्तक हो गए, भगवान कृष्ण नतमस्तक हो गए। साधुओं का सम्मान तो भोलेनाथ ने भी किया है। और आप तो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गोरखपुर पीठ से आते हैं। तो योगी जी, जब ये आपकी लखीमपुर खीरी की पुलिस की बस नहीं चली, तो अब देखिए हथेली पर सरसों जमा रही है आपकी पुलिस। गांव वालों को, तमाम निर्दोष गांव वालों को झूठे केसों में फंसाने के लिए जबरन जबरन आपका पुलिस का अधिकारी कह रहा है कि तू मेरी गाड़ी में टक्कर मार रहा था, तू मुझ पर गाड़ी चढ़ा रहा था, अब तू चढ़ा के दिखा। जबरन हथेली पे सरसों। अरे भाई, इसको कनेक्टर के भाव बिकवा दूंगा, बचा लेना। जा, असल बात तो लगाओ जाम। जा जा, 6306 को कनेक्टर बना दूंगा। जा लगाओ जाम। मेरी गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं, मेरी गाड़ी में टक्कर, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अभी उठ के जाऊंगा थाने में, तो बताऊंगा। ठीक है ना? बहुत बड़े तुम हो सूरमा, हमें पता है सर। बहुत बड़ा सूरमा हो तुम। गाड़ी चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर। सूरमा नहीं है इंसान। कल तेरे ऊपर 307 को गाड़ी चढ़ा रहा था मेरे ऊपर, जो हाथ करके। वो फोटो है मेरे पास, वो फोटो है मेरे पास। क्या चढ़ा दे गाड़ी? क्या चढ़ा दे गाड़ी? गाड़ी चढ़ा दे। बहुत बड़े सूरमा हो सर, साले धो नहीं पाओगे इतना लिखी दे। सर वहाँ भी साले कनेक्टर बना दूंगा, कनेक्टर। असल बात जो तू छुटा के दिखाना गाड़ी, अब पताल से ढूंढ के लाऊंगा। जा, पताल से ढूंढ के लाऊंगा। दिमाग खराब है भैया, भैया कह रहे हैं। साले गाड़ी चढ़ा रहे, गाड़ी चढ़ा रहे। दिमाग खराब है, गाड़ी चढ़ा है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा है। बहस मत कर, बहस मत कर। किसी की जान गई है सर, किसी की जान गई है आप लोगों के मारने से। सर जिसकी जान गई उसका भाई उसके साथ है। उसका भाई वो चौराहे पे खड़ा गाड़ी, चौराहे पे आने पे दे दे। तुम मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे? नहीं चढ़ा के दिखा मैं गाड़ी चढ़ाओ। नहीं चढ़ा दिया। जवाब दे देगा। जवाब नहीं मिलने का। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, इन गांव वालों पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, तत्काल इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक संत योगी आदित्यनाथ का शासन है। और अगर आप अपने प्रशासन को, अपने पुलिस को कमांड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे मेरा निवेदन है सर, चरण स्पर्श करके निवेदन करता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप संत शिरोमणि हैं। मुख्यमंत्री से तो आप पहले से ही बड़े हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, छोड़ दीजिए इसको। और यह मुख्यमंत्री पद संभाला है। मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कहा जाता है महर्षि परशुराम ने
21 बार अत्याचारियों को इस दुनिया से खत्म कर दिया था, और खत्म करके वो खुद राजा नहीं बने थे साहब। उन्होंने अत्याचारी राजाओं को खत्म किया, अत्याचारी शासकों को खत्म किया, और उसके बाद में फिर किसी एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे राजा को चुन दिया और खुद वनवास चले गए, खुद अपने ध्यान पूजा में मग्न हो गए। फिर अत्याचार बढ़ा, फिर उन्होंने अत्याचारियों को खत्म किया, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, 21 बार किया। उनसे ही कुछ सीख लो। कैसा होता है महर्षि, कैसा होता है संत, ये हमारी परंपरा है योगी जी। मैं समझता हूं कुछ भावनावश अगर कुछ गलत किया है, गलत कहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी आपसे इतनी ही विनती है, आदरणीय माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, लखीमपुर खीरी के एक भी व्यक्ति पर, एक भी निर्दोष पर कोई झूठा मुकदमा मत करवा देना, और जो मृतक परिवार है उसकी इतनी सहायता जरूर कर दो कि उसको दर दर ना भटकना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अग्रिम धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी। नमस्कार।